तो कैसे हम सब ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ, क्लैड फॉर डिजिटल मार्केटर, कि किस तरीके से क्लैड को आप यूज कर सकते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर और किस तरीके से अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी को फास्ट और इंप्रूव कर सकते हैं और अपने मैक्सिमम आवर्स को सेव कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें आज हम क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या डीप एनालिसिस करके अपनी स्ट्रेटेजी को एज अ डिजिटल मार्केटर इंप्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि हम इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में क्या सीखने जा रहे हैं। टुडे वी डिस्कवर व्हाई क्लॉड्स नंबर 1 चॉइस फॉर द सीरियस डिजिटल मार्केट इन 2026। मतलब कि क्लॉड एआई की दुनिया के अंदर क्यों नंबर 1 है एज अ एलएलएम फॉर द डिजिटल मार्केटिंग इन 2026। लेस देन 1% ऑफ पीपल स्विचिंग फ्रॉम अ जीपीटी टू क्लॉड एक्चुअली नाउ हाउ टू यूज प्रॉपर्ली। ये बड़ा एक नॉर्मल और कॉमन थिंग है कि आज भी लोग जो है ना बहुत कम क्लॉड को अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं। दिस इज नॉट अबाउट द कंटेंट कैलेंडर एंड बेसिक कॉपीज और जेनेरिक प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, ये जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि कंटेंट कैलेंडर कैसे जनरेट करना है या बेसिक कॉपीज कैसे बनानी है या जेनेरिक प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर देयर आर द 6 एडवांस प्रैक्टिकल केसेस ईच फ्रॉम अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। वैसे तो क्लॉड को अगर यूज केस में देखा जाए तो क्लॉड को आप यूज कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग की वेरियस ऑफ फील्ड्स के अंदर और उसकी भी सब फील्ड और सब नीचेस के अंदर। लेकिन मैं आज आपको स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है डिजिटल मार्केटिंग की मेन ब्रांचेस के अंदर एक एक एग्जांपल एक एक यूज केस का बताऊंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह मैं सीरीज बना सकता हूँ और इसको लेके चल सकते हैं, हम इसमें सीखेंगे। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली हम 6 एडवांस प्रैक्टिकल यूज केस ही देखेंगे। ईच वन सॉल्व द रियल पेनफुल टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम दैट मार्केटर फेस डेली। हम वो प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि मार्केटर डेली लाइफ में अपनी फेस कर रहे हैं। बट द एंड यू विल नो एग्जैक्टली हाउ टू सेव 20+ आवर्स एवरी सिंगल वीक, कि किस तरीके से आप अपने मैक्सिमम आवर्स 20 से ज्यादा भी आवर्स वीकली मंथली किस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर मैनेजिंग 10 clients instead of 3 people doing manual analysis and reporting, one person use Claude and handle the 10 clients with a better output and a faster delivery। ठीक है, ये आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अगर रिसर्च की बात करें तो AI सेव द मार्केटर एन एवरेज ऑफ 13 hours per week daily। power user save up to 15 hours and $5,000 month in ऑपरेशनल कॉस्ट। तो इतना फायदा यानी कि हो रहा है क्लाउड से डिजिटल मार्केटर्स को। तो हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, तो आज हम ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाई क्लॉड एआई ओवर चैट जीपीटी, द रियल डिफरेंस, कि क्यों क्लॉड बेहतर है चैट जीपीटी से। रियल डिफरेंस को पहले जानना जरूरी है, देन फिर इस पे प्रैक्टिकल अमल करना जरूरी है। द कोर डिफरेंस, सबसे पहले कोर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कोर डिफरेंस क्या है। जब तक आपको कोर डिफरेंस नहीं पता होगा आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, आप उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकेंगे, उससे जो काम लेना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। क्लॉड गिव अ मोर ह्यूमन साउंडिंग रिसर्च बैक डीपली एनालाइज आउटपुट। ये बहुत ज्यादा ना ह्यूमन बेस्ड आउटपुट जनरेट करता है। चैट जीपीटी फास्ट है, हाई वॉल्यूम बट मोर जेनेरिक फील, यानी कि बाज औकात वो बहुत जेनेरिक आंसर हर बात का हाँ 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 आंसर देता है, ऐसा भी नहीं है। क्लॉड डीपर एनालिसिस करता है, बेटर राइटिंग क्वालिटी, इसकी राइटिंग क्वालिटी बेटर है, एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड वॉइस कंसिस्टेंसी। इसकी जो आप इसको जिस टोन में इससे बात करना चाह रहे हैं, आउटपुट लेना चाह रहे हैं, आपको उसी टोन में आउटपुट देगा। क्लाउड आउटपुट हैज मच लेस एआई फील, ये कम फील करवाता है अपने आउटपुट के अंदर। हार्डर टू डिटेक्ट द मशीन राइटिंग, इसकी मशीन मतलब कि इसको डिटेक्ट करना कि ये मशीन ने लिखा है जरा थोड़ा डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल, ask both for a diagnose why Google Ads campaign, CPA script, चैट जीपीटी लिस्ट जेनेरिक पॉसिबिलिटी, जबकि क्लॉड एनालाइज योर एक्चुअल डाटा। क्लॉड क्या करेगा, उसने जेनेरिक चीजें देखी, लेकिन क्लॉड क्या कर रहा है, आपका एक्चुअल डाटा देख रहा है, क्रॉस प्रेफरेंस मल्टीपल हाइपोथेसिस कर रहा है और आपको जज करके बता रहा है कि क्रिएटिव फटीग है कि नहीं है, ऑडियंस सैचुरेशन है या नहीं है, ठीक है, कंपेटिटर प्रेशर कितना है और लैंडिंग पेज के इशू एक्चुअल में क्या है जिसको आपको ठीक करना है। एंड टेल यू विच वन ऑफ योर डाटा एक्चुअली स्पॉट, ये वो चीज है जो कि आपको स्पॉट मिलती है डाटा क्लॉड की तरफ से। रिसर्च इन अ लिंक्डइन पोल ऑफ मार्केटर, अराउंड 80% एग्रीड क्लॉड राइट बेटर कॉपी, यानी कि डिजिटल मार्केटर एक लिंक्डइन पे पोल है, बहुत सारे लोग जनरेट करते हैं, उसमें 80% लोगों ने कहा कि क्लॉड बेहतर काम करता है, येट फुली स्विच्ड ड्यू टू एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो हैबिट्स। ठीक है, इस तरीके से वो लोग स्विच कर रहे हैं। की इनसाइट्स क्या है, स्मार्टर मार्केटर यूज बोथ क्लॉड फॉर द डीप एनालिसिस स्ट्रेटजी एंड कस्टमर फेसिंग कंटेंट, जबकि जीपीटी फॉर अ क्विक ड्राफ्ट एंड द रैपिड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं अगर आप इसको समझ के चलेंगे तो। क्लॉड टेक्निकली एडवांटेज फॉर अ मार्केटर, क्लॉड का टेक्निकल एडवांटेज क्या है मार्केटर्स के लिए, ठीक है, टेक्निकली आपको पता होना चाहिए। देखें क्लॉड क्या करता है, 2 lakh टोकन context window can process entire brand document, fully campaign month of data in a 1
कन्वर्सेशन, ठीक है। ये आपको 2 लाख से ज्यादा टोकन जो है वो कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर प्रोवाइड करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं, खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। बेटर एट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स मल्टीपल स्टेप इंस्ट्रक्शन विद द प्रिसीजन, एंटरप्राइजेस क्रिएट प्राइवेसी एंड द कन्वर्सेशन नॉट स्टोर्ड बाय द डिफॉल्ट। रिसर्च क्या कहती है जी, क्लॉड होल्ड द 32% ऑफ द एंटरप्राइजेस एआई असिस्टेंट मार्केट एंड ग्रो फ्रॉम 2.9 मिलियन ऑफ टू 30 मिलियन मंथली यूजर बिटवीन जनवरी 2024 एंड मिड 2026। तो ये रिसर्च कह रही है कि इस लेवल का जो है ना आपको एज मिल रहा है क्लॉड की तरफ से, अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर इसको यूज करते हैं। और बाकी चीजों में की इनसाइट्स क्या कहते हैं जी, क्लॉड का जो मॉडल है सोनेट 4.6 रिसेंटली हिट 72.5 ऑन द ऑस्वल्ड बेंचमार्क, अचीविंग नियर ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस ऑन द रियल कंप्यूटर टास्क फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो देखें, इस लेवल के ऊपर अगर एक एलएलएम ट्रेन हुआ है और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर को यूज नहीं कर रहे तो फिर वो आपकी मिस्टेक है। आपको यूज करना चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर करने के लिए। तो इसमें हम प्रैक्टिकल जो देखने वाले हैं, अभी आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, अभी आपने ये समझ लिया कि वाई क्लॉड एआई ओवर चैट जीपीटी की क्या डिफरेंस, आपने टेक्निकल भी देख लिया वैसे भी। तो आज हम सीखेंगे इसमें यूज केसेस इसमें टोटल 6 हैं। नंबर 1 पे एसईओ का यूज केस है कि इंटरनल लिंक, गैप फाइंडर एंड टॉपिक क्लस्टर बिल्डर किस तरीके से आप कर सकते हो क्लॉड के अंदर। केस नंबर 2 जो है वो है गूगल एड्स का कि सर्च क्यूरी रिपोर्ट ऑडिट एंड वेस्ट स्पेंड रिकवरी किस तरीके से कर सकते हैं आप। मेटा एड का है जी क्रिएटिव फटीग अर्ली वार्निंग सिस्टम, किस तरीके से क्रिएट करके अपने एड्स को बेहतर कर सकते हैं। केस नंबर 4 है जी यूटीएम ऑडिट एंड ट्रैकिंग सेटअप, किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं। केस नंबर 5 है आपका विन बैक कैंपेन फॉर द डोमिनेंट कस्टमर, इसको किस तरीके से कर सकते हैं। और केस नंबर 6 जो है वो है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का, जो कि लैंडिंग पेज कन्वर्जन डायग्नोस एंड फिक्स प्लान को किस तरीके से बेहतर करके अपनी चीजों को आप बेहतर और मजीद इंप्रूव करके मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, मैक्सिमम ROAS क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। केस नंबर 1 में कि एसईओ इंटरनल लिंक, गैप फाइंडर एंड टॉपिक क्लस्टर बिल्डर किस तरीके से क्लाउड आपकी हेल्प कर सकता है। देखें, सबसे पहले आपको द रियल प्रॉब्लम दिस सॉल्व, यानी कि सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है और इसको सोल्व क्या कर रहा है क्लाउड। ठीक है, प्रॉब्लम सबसे पहले आपको समझ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एसईओ प्रोफेशनल मैनुअली ऑडिट इंटरनल लिंक यूजिंग द स्प्रेडशीट। बाज औकात नहीं, हमेशा से जो है ना, अभी तक भी बहुत सारे लोग जो है ना स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं एसईओ के ऑडिट करने में और एसईओ को इंटरनल लिंक का स्प्रेडशीट बना के और बाकी टूल्स की मदद से। लेकिन अ प्रोसेस दैट टेक 4 to 8 आवर्स अ वेबसाइट, ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है और 4 से 8 घंटे एक वेबसाइट पे ले लेता है। आइडेंटिफाई विच पेज आर ऑर्फन, यानी कि वो पेज जिसपे इंटरनल लिंक ही नहीं उसको ऑर्फन पेज भी कहा जाता है। नो इंटरनल लिंक, विच टॉपिक क्लस्टर हैव अ गैप, किस टॉपिक क्लस्टर के ऊपर गैप है। एंड विच पेज शुड लिंक टू ईच अदर इज वन ऑफ द मोस्ट रिड्यूसियस एंड इंपॉर्टेंट एसईओ टास्क। ठीक है, तो ये आपको प्रोवाइड करता है। गूगल यूज इंटरनल लिंक्स टू अंडरस्टैंड साइट स्ट्रक्चर, गूगल अंडरस्टैंड करता है और गूगल यूज करता है इंटरनल लिंक को अंडरस्टैंड करने के लिए साइट के स्ट्रक्चर को, एंड डिस्ट्रीब्यूट अथॉरिटी, और अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। पुअर इंटरनल लिंकिंग डायरेक्टली किल्स रैंकिंग, अगर आपकी इंटरनल लिंकिंग पुअर होगी तो वो आपके रैंकिंग पे इफेक्ट डालेगी। क्लॉड कैन प्रोसेस योर एंटायर साइड मैप एंड पेज लिस्ट एंड डू दिस एनालिसिस इन अ मिनट। क्लॉड क्या करेगा, क्लॉड आपके सारे के सारे प्रोसेस को, एंटायर साइड मैप को और पेज की लिस्ट को एनालिसिस कर लेगा कुछ मिनटों के अंदर। ये आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। व्हाट क्लॉड डज, अब क्लॉड करने क्या वाला है, क्लॉड क्या करेगा, पेस्ट योर साइड मैप यूआरएल और लिस्ट ऑफ पेज टाइटल एंड यूआरएल टू क्लॉड। आपने सारे के सारे फाइल बना ले हैं, टेक्स्ट फाइल बना ले, एक्सेल फाइल बना ले, आपने यूआरएल लिस्ट आपने किसको दे दी है, क्लॉड को दे दी है। क्लॉड मैप आउट योर एग्जिस्टिंग टॉपिक क्लस्टर ऑटोमेटिकली, वो ये काम करेगा। आइडेंटिफाई ऑर्फन पेज दैट हैव नो इंटरनल लिंक एंड पॉइंटिंग फॉर देम, पॉइंट करेगा, निकाल के आपको दे देगा वो सारे पेजेस। स्पॉट मिसिंग क्लस्टर पेज, ये बता देगा। और टॉपिक योर कंपेटिटर कवर बट यू डोंट, कंपेटिटर एनालिसिस भी कर देगा आपका इंटरनल लिंकिंग के, जिसमें आपके कंपेटिटर ने काम किया हुआ इंटरनल लिंकिंग वाला और आपने नहीं किया हुआ, ये गैप है, आप भी कर लें। जनरेट अ फुल इंटरनल लिंक प्लान, भी आपका पूरा प्लान जनरेट करके देगा। विच पेज शुड लिंक टू वेबसाइट विच एंकर टेक्स्ट सजेस्ट, मतलब कि आपको पूरा बताएगा कि कौन सा इंटरनल लिंक का तरीकाकार है जो कि आपको इंप्लीमेंट करना है, कौन सा एंकर टेक्स्ट है जो कि आपने किस पेज पे किसके साथ कनेक्ट करना है। फाइंड पेजेस दैट्स आर कैपिटलाइजिंग each other by targeting the same keyword। ठीक है, ये भी आपको एक कंप्लीट वो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। हाउ टू यूज इट, इसको यूज कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, एक्सपोर्ट योर साइड मैप एज अ लिस्ट ऑफ यूआरएल एंड पेज टाइटल, ये आपने एक्सपोर्ट कर लिया। स्टेप नंबर 2, पेस्ट इनटू अ क्लॉड with your main topic and service, आपने क्लॉड को पेस्ट कर दिया। ask क्लॉड to map topic cluster, find the orphan pages and build an internal linking plan, ये आपने prompt के अंदर मेंशन कर दिया। स्टेप नंबर 4 में ask क्लॉड to write the anchor text variation of each suggest link and result जो आपको मिलेंगे a complete internal link audit and action plan in under 10 minutes। ये आपको 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट का ऑडिट करके उसका इंटरनल लिंक गैप ईच एंड एवरीथिंग बना के आपको प्रोवाइड कर देगा। इतना पावरफुल ये एलएलएम है जिससे आप अपना
एसईओ की रैंकिंग को बेहतर कर सकते हैं। ये एक केस है, इसके एसईओ में बहुत सारे केसेस हैं, ये एक केस है जो कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें बहुत सारे और भी केस। एग्जांपल ले लेते हैं। एन ई-कॉमर्स ब्रांड इन कराची सेलिंग द किचन अप्लायंसेस हैज 200 प्रोडक्ट एंड कैटेगरी पेजेस। Their SEO agency was manually auditing internal links, 6 hours of work every quarter. They pasted all 200 URL into Claude and asked it to map, cluster, and find the pages. Claude identified 34 orphan product, getting zero link equity. Find that 3 blog posts and conversation the same keyword and generates a complete internal linking plan with the anchor text. तो ये उसने फौरन जनरेट करके दे दिया। वर्क दैट टुक 6 आवर नाउ टेक अ 12, यानी कि ये काम टोटल 6 घंटे का था जो कि उसने 10 से 12 मिनट के अंदर आपको करके प्रोवाइड कर दिया। तो ये एक एग्जांपल है। इंटरनल लिंकिंग एंड टॉपिक क्लस्टर आर्किटेक्ट इज वन ऑफ द क्लाउड स्ट्रॉन्गेस्ट एसईओ एप्लीकेशन। इट कैन हैंडल साइट स्ट्रक्चर इन इट्स 2000 टोकन विंडो दैट नो अदर एआई टूल कैन प्रोसेस इन वन सेशन। कह रहा है कि कोई नहीं करता, सिर्फ क्लाउड करता है, क्योंकि वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो इतने ज्यादा टोकन क्या करता है, जनरेट कर दे देता है। क्लाउड ग्रोइंग interest in SEO community come from its ability to handle complex strategic take beyond the simple content drafting, intent clustering, internal linking maps and site architect analysis। तो ये इतने काम आपको प्रोवाइड कर रहा है रिसर्च जो बता रही है। फिर की इनसाइट्स देख लेंगे। मोस्ट एसईओ एजेंसीज इन पाकिस्तान डू इंटरनल लिंक ऑडिट वंस इन ईयर। ये सही बात है कि नहीं करती। क्लाउड मेक इट्स अ मंथली 12 minute task instead of quarterly 6 hour project। ये इतना आपको काम कर देगा। दिस सिग्नल वर्कफ्लो कैन directly recover lost ranking on pages that Google is not crawling properly due to poor link equity distribution। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि आप अगर ये नहीं करते तो इस वजह से आपकी एसईओ पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि एक केस बताया आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ का, जिससे आप अपना कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं इंटरनल लिंकिंग को, और उसको इंप्रूव कर सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं कुछ मिनटों के अंदर इंस्टेड ऑफ मेनी आवर्स। केस नंबर 2 पे जाते हैं। केस नंबर 2 क्या जी? गूगल एड सर्च क्यूरी रिपोर्ट ऑडिट एंड वेस्ट स्पेंड रिकवरी। इसका क्या है? सबसे पहले ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इसमें क्लाउड हमारी? द रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है गूगल क्लाउड जो कर अपना सॉरी क्लाउड जो कर रहा है, क्लाउड एआई गूगल एड्स के अंदर। एवरी गूगल एड अकाउंट, सबसे पहले प्रॉब्लम आपको समझनी है कि एवरी गूगल एड अकाउंट रनिंग ब्रॉडर एंड फ्रेज मैच इज लीकिंग बजट और इररेलेवेंट सर्च क्यूरीज। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम है। फ्रेज मैच पे, ब्रॉड मैच पे लोग चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से इररेलेवेंट सर्च क्यूरीज आ रही होती हैं। सर्चेस शो गूगल एड्स अकाउंट वेस्ट 20 to 34% ऑफ बजट और इररेलेवेंट सर्चेस। बिल्कुल ऐसा ही होता है प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर कि इतना बजट आपका वेस्ट हो जाता है इररेलेवेंट क्लिक की वजह से। मैनुअल ऑडिटिंग अ सर्च टर्म रिपोर्टेड फॉर अ लार्ज अकाउंट टेक्स 3 to 5 hours per week। इतना टाइम लग जाता है मैनुअल ऑडिट करने में। मोस्ट एजेंसी डू दिस मंथली और क्वार्टरली, मीनिंग बजट ब्लीड फॉर अ वीक बिफोर एनीवन नोटिस। करने के बगैर नहीं वो करती, मतलब कि बहुत सी एजेंसीज। क्लाउड रिड्यूस दिस फ्रॉम 3 hours to under 90 सेकंड। क्लाउड ये सारा काम जो कि 3 से 4 घंटे का वो 90 सेकंड के अंदर कर देगा। क्लाउड करेगा क्या? व्हाट क्लाउड डज, क्या करेगा? एक्सपोर्ट योर सर्च टर्म रिपोर्ट फ्रॉम अ गूगल एड्स इन अ CSV फाइल या एक्सेल फाइल। क्लाउड कैटेगराइज एवरी क्यूरी बाय इंटेंट। क्लाउड उस कैटेगरी को इंटेंट के मुताबिक कैटेगराइज कर देगा। ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, कंपेटिटर, जॉब सीकिंग, इररेलेवेंट। आइडेंटिफाई query with a high spend and zero conversion grouped by the semantic theme. Surfaces converting queries that should be promoted to exact match keyword। तो उसको वो convert करेगा exact match keyword। Generate formatted negative keyword list ready to upload directly into a Google Ads editor and flag keyword where multiple ad group complete for the same queries। ठीक है, तो ये इस कैपेबिलिटीज के ऊपर काम करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अब ये हाउ टू यूज इट, अब इसको यूज कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, डाउनलोड सर्च टर्म रिपोर्ट फ्रॉम गूगल एड्स। आपने गूगल एड्स से सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। स्टेप नंबर 2, अपलोड द CSV टू क्लाउड। क्लाउड को आपने CSV अपलोड कर देनी है। आस्क क्लाउड टू कैटेगराइज बाय इंटेंट, आइडेंटिफाई वेस्ट बाय थीम, फाइंड कन्वर्टिंग क्यूरीज एंड जनरेट नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। ठीक है, ये आपने प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन कर देना है। स्टेप नंबर 4 में कॉपी द आउटपुट डायरेक्टली इनटू अ गूगल एड्स एडिटर एंड अपलोड। वो जो आपको आउटपुट देगा आपने डायरेक्टली गूगल को अपलोड कर देनी है एंड प्रोसेस कर देना है, उससे आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। गूगल एड अकाउंट एजेंसी इन लाहौर मैनेज द 15 clients account। Each account search term audit was taking 3 hours, 45 hours total every month just for 1 week। एक वीक का काम है। They start using Claude इन्होंने यूज करना शुरू किया। Paste each client CSV get categorized waste report and negative keyword list in a 90 second। ठीक है, in a month recovered rupees 1,80,000 is a wasted budget across the client। Added 340 high converting exact match keyword and saved 43 hours of a manual work। ठीक है, client see immediate ROAS improve without increasing the budget। client देखता है कि immediately उसका ROAS बढ़ रहा है
और बगैर बजट इंप्रूव किए तो ये कैसे हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि इस तरीके से भी वर्क होगा तो आपको आउटपुट मिलेगा। रिसर्च क्या कहती है, क्लॉड प्रोसेस 10,000 प्लस सर्च टर्म इन 90 सेकंड, 10,000 से ज्यादा सर्च टर्म और 90 सेकंड्स के अंदर कवर कर सकता है, कैटेगराइज कर सकता है इंटेंट को, कैलकुलेटिंग वेस्ट ऑफ कैटेगरी एंड जनरेट द फॉर्मेटेड नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट रेडी फॉर द गूगल एड्स एडिटर इंपोर्ट। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकता है। एवरेज गूगल एड्स अकाउंट वेस्ट 20 to 30% ऑफ बजट और इन रेलिवेंट सर्च टर्म्स फॉर रुपीज 5 लाख मंथ अकाउंट दैट इज 1 लाख टू 1,50,000 ब्लीड आउट एवरी सिंगल मंथ। तो ये इतना फर्क है जो कि आप बचा सकते हैं अपने पैसे को, अपने क्लाइंट के पैसे को, उसके ज्यादा पैसे लगे बगैर, उसके ज्यादा से ज्यादा एड्स इंप्रूव करके उसको रोयास लाने में। तो ये एक था कि सेकंड केस था कि गूगल एड अकाउंट्स के ऊपर आप क्लाउड को किस तरीके से। अब देखें ये एक ही केस लिया हुआ मैंने, ठीक है। अगर हम क्लाउड को स्पेसिफिकली यूज करने लगे सिर्फ गूगल एड, तो गूगल एड अकाउंट के और गूगल एड से रिलेटेड कितनी ज्यादा वीडियोस बन सकती हैं जो कि क्लाउड कर सकता है। एसईओ की बात करेंगे, ये मैंने एक केस लिया हुआ, कितनी ज्यादा बन सकती हैं बाकी चीजें, तो ये बड़ी डेप्थ में आप इसको क्लाउड को यूज कर सकते हैं। केस नंबर 3 के अंदर हम बात करेंगे मेटा एड क्रिएटिव फटीग अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसके अंदर क्या करेगा वो, रियल प्रॉब्लम को पहले हम देख लेते हैं। क्रिएटिव फटीग इज द नंबर 1 साइलेंट बजट किलर इन मेटा एड। ठीक है, ये साइलेंट बजट किलर है मेटा एड के अंदर, जैसे कि आपको पता है। द एवरेज मेटा एड्स हिट्स फटीग आफ्टर जस्ट 3 to 5 days of a delivery, but most of the marketer only notice it 7 to 14 days later and significant budget are already wasted। जो बजट लगाया होता है वो वेस्ट हो चुका होता है इतनी देर में जब उनको होश आती है। फिर वो कह रहा है जी साइंस एंड subtle CTR show drop frequency creeps up and CPM inflate non-dramatic and enough to trigger the manual check। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। क्लाउड catches the fatigue day before most human would by analyzing trends across multiple times window simultaneously। तो क्लाउड ये सारी चीजें कर सकता है हैंडल, आप समझ गए होंगे। What क्लाउड does, क्लाउड अब क्या करने लगा, क्लाउड क्या करेगा, आपको किस तरीके से हेल्प करेगा इसके अंदर। क्लाउड करेगा एक्सपोर्ट योर एड लेवल परफॉर्मेंस डाटा फ्रॉम अ मेटा एड मैनेजर 7 days 14 days और 30 days। क्लाउड कंपेयर्स CTR trends across all 3 windows for every active ad, flag ad showing 2 or more fatigue signal, CTR drop over 20%, frequency above 3.5 CPM, spike above 30%, CPA increase above 25%। categorize each ad as a critical replace now। ठीक है, ये आपके एड्स को मतलब कि रिप्लेस करेगा, वार्निंग देगा 1 to 2 वीक लेफ्ट और हेल्दीनेस, यानी कि इस तरीके से वो आपको लेके चलेगा कि किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो। रैंकिंग फटीग by ads by the current daily spend, so you fix the most expensive problem first। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्रॉब्लम है जो आपको वो फिक्स करके देगा। जनरेट क्रिएटिव ब्रीफ फॉर each fatigue ad, what work and why it stopped वर्किंग एंड 3 न्यू एंगल सजेशन। ये आपको नए एंगल्स और नई चीजें भी बताएगा कि किस तरीके से आप इसको बेहतर कर सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, एक्सपोर्ट एड लेवल डाटा फ्रॉम द मेटा एड मैनेजर विद इन 7 days एंड 14 days ब्रेकडाउन। आपने डाटा एक्सपोर्ट कर लिया, अपलोड क्लाउड को दिया, आस्क क्लाउड को प्रॉम्प्ट दिया, अब फटीग एनालिसिस करे, कैटेगराइज एवरी एड रैंक बाय द स्पेंड इंपैक्ट एंड जनरेट द क्रिएटिव ब्रीफ फॉर द टॉप 5 फटीग एड्स। इसकी बेस के ऊपर वो आपको नई डाटा जनरेट करके, नई जो है ना क्रिएटिव जनरेट करके दे, यानी कि उसका आइडिया दे। ब्रीफ योर क्रिएटिव टीम यूजिंग क्लाउड्स आउटपुट, नो मोर गेसिंग व्हाट टू मेक नेक्स्ट। यानी कि वो जो आपको आउटपुट दे वो आप अपनी क्रिएटिव टीम को ब्रीफ करें कि किस तरीके से आगे आपने लेके चलना है। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एन ई कॉमर्स फैशन ब्रांड इन लाहौर रनिंग 25 एक्टिव एड्स ऑन मेटा, देयर क्रिएटिव टीम रिप्लेस एड्स reactively only when ROAS crashes. After switching to weekly cloud fatigue audit, they catches fatigue 8 days early on the average। यानी कि इतना फर्क पड़ा है। Results 28% reduction in the waste creative budget, 28% budget waste होने से बच गया। ROAS stabilized हो गया because winning ads are placed before they drag performance and the creative team finally has clear briefs instead of make something new requested। तो इस तरीके से उन्होंने बजट को वेस्ट होने से बचा लिया और क्रिएटिव एड फटीग को बेहतर कर लिया और जो फटीग पड़ रही थी उसको रिड्यूस कर दिया। रिसर्च क्या कहती है, रिसर्च कहती है जी क्रिएटिव फटीग अलोन कॉस्ट एडवर्टाइजर्स एंड एस्टिमेटेड 20 to 30% ऑफ देयर मेटा एड बजट व्हेन लेफ्ट अनचेक्ड। यानी कि इतना प्रॉब्लम होती है, 20 to 30% बजट जो है ना वो इंपैक्ट करता है। एवरेज मेटा एड CPM इंक्रीज 61% बिटवीन 2020 2025, meaning catches fatigue faster in the worth of significantly more money than it 3 years ago। यानी कि इतना फर्क पड़ा है इतने सालों के अंदर, उन्होंने इसको इतना इंप्रूव किया है और इतना जो है ना वो CPM आपका इंक्रीज कर देता है इस चीज को बेहतर करने से। की इनसाइट्स देख लेते हैं। मेटा ऑन
AI optimized delivery but does not tell you why performance is declining or what to do about. ठीक है, उसका अपना है, लेकिन Claude fills the gap as the creative strategy layer, analyze what your winner have in the common and design the next test based on data, not guesswork. ठीक है, ये पूरा डाटा के ऊपर काम करके आपको बताएगा. This workflow turn active reactive replacement into a proactive system, one of the biggest upgrade and Meta Ads team can make. तो इतना यानी कि वो फर्क पड़ता है आपके उसके ऊपर, डाटे के ऊपर, आपकी एड फटीक के ऊपर. नेक्स्ट केस हम देखते हैं. नेक्स्ट केस के अंदर के यूटीएम ऑडिट ट्रैकिंग सेटअप के किस तरीके से ये आपको हेल्पफुल साबित हो सकता है. क्लॉड द रियल प्रॉब्लम टू सॉल्व. रियल प्रॉब्लम क्या है? बैड ट्रैकिंग डाटा इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी बैड मार्केटिंग डिसीजन. ये आपको भी पता है, अगर ट्रैकिंग ठीक नहीं हो रही तो आपका डिसीजन क्या होगा? सारा का सारा सही नहीं हुआ. मोस्ट ऑफ द एजेंसीज इन पाकिस्तान हैव ब्रोकन ट्रैकिंग एंड डू नॉट इवन नो इट. मतलब कि उनको पता ही नहीं होता, उनका ट्रैकिंग ही नहीं हो रही है और बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब है. A real case, Google Ads show 3 conversion. Third-party tracking showed 6 actual conversion. A 50% undercount that nearly caused by the agency to run off a profitable campaign. यानी कि उनको पता ही नहीं है. Claude acts as the senior analyst consultant auditing your entire setup for free. ये सारा काम वो आपका Claude as a analyst consultant के तौर पर करके आपको दे देगा. कैसे? What Claude can audit? क्या करेगा? UTM parameter कंसिस्टेंसी अक्रॉस द ऑल एक्टिव कैंपेन्स. वो देखेगा कि यूटीएम के जितने भी पैरामीटर्स है वो कंसिस्टेंसी से चल रहे हैं सारी कैंपेन्स पे. GA4 इवेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्वर्जन गोल सेटअप ये है. मेटा पिक्सल फायरिंग एक्यूरेसी एंड डुप्लीकेशन, यानी कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा. गूगल एड्स कन्वर्जन इंपोर्ट फ्रॉम द GA4 के मतलब कि गूगल एड्स की कन्वर्जन वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. क्रॉस प्लेटफॉर्म एट्रीब्यूशन गैप बिटवीन गूगल एंड मेटा ये चेक करेगा. कॉन्टैक्ट फ्रॉम एंड चेक आउट पेज ट्रैकिंग वैलिडेशन ये देखेगा. डबल काउंटिंग ऑफ द कन्वर्जन इन डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, यानी कि वो डबल चेक भी उसको करेगा और देखेगा. एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर रनिंग गूगल एड्स एंड मेटा एड्स फॉर द क्लोथिंग क्लाइंट. दे पेज देयर GA4 सेटअप डिटेल्स. इन्होंने मतलब के पेस्ट किया अपना सारा का सारा GA4 setup in detail, UTM structure and pixel configuration into a Claude. Claude immediately identified 3 critical errors in one conversion. 3 campaigns have no UTM source traffic showing as the direct when it's paid. वो शो कर रहा था direct है जबकि वो paid थी. Facebook conversion or double counting inflation ROAS report by the 40%, वो आपको double बता रहा था Facebook conversion. The contact from fire the conversion event on page load not submission. फेक कन्वर्जन फॉर द 2 months straight, वो इस तरीके से 2 month से आ रहे हैं. वन क्लाउड कन्वर्जन सेव द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड फिक्स 2 months फॉर द बैड रिपोर्टिंग. 2 month से बैड रिपोर्टिंग के तो जा रही हैं, तो इससे आपको क्लाउड क्या कर सकता है? बचा सकता है. तो ये सारी चीजें क्लाउड कर रहा है और इससे बड़ा आपको फायदा होने वाला है. 67% of marketer say their company data is not properly set up for the AI optimization, making tracking setup the most urgent first step before any other optimization. ठीक है. Bad tracking is the number 1 cause of agency scaling loose campaign and pausing profitable one. तो ये रिसर्च कह रही है, ये रिसर्च के स्टैट्स हैं जो बता रहे हैं. की इनसाइट्स क्या है जी? फिक्स योर ट्रैकिंग फर्स्ट. सबसे पहले अपने ट्रैकिंग को फिक्स करें. एवरी अदर क्लाउड यूज केस बिकम 10x more powerful when the data fitting is accurate. Claude cannot replace dedicated tracking tool, but it can audit your setup logic, catch naming error, identify firing issue and build the correct framework. तो ये आपको प्रोवाइड करता है. तो ये था केस नंबर 4 जिससे आप फायदा उठा सकते हैं क्लाउड का कि आप किस तरीके से ट्रैकिंग को बेहतर कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं केस नंबर 5 की, विन बैक कैंपेन फॉर द डोरमेंट कस्टमर की किस तरीके से आप क्लाउड का यूज कर सकते हैं. सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे. प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट पाकिस्तानी ई कॉमर्स ब्रांड फोकस 100% ऑन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर. ऐसा ही है. दे कंप्लीटली इग्नोर द गोल्ड माइन sitting in their customer database. Winning back a lost of customer cost 5x less than acquiring a brand new one. ठीक है. The problem अब क्या है? Most win back emails are generic. We miss you. इस तरीके से यूं ही करते हैं most of the time and plus the convert at less than 1%. इतना इम्पैक्ट पड़ता है. Claude builds the segment. Claude ये करेगा, segment क्रिएट करेगा, behavioral win back sequence क्रिएट करेगा that feels the personal, not automated. विन बैक प्रॉम्प्ट फार्मूला क्या होगा? टेल क्लाउड को हमें बताता है योर प्रोडक्ट टाइप. आपकी प्रोडक्ट टाइप क्या है? एवरेज परचेज फ्रीक्वेंसी, आपकी परचेज फ्रीक्वेंसी क्या है? द
डोरमेंसी टाइम फ्रेमवर्क, आपका कंप्लीट फ्रेमवर्क क्या है, मतलब कि टाइम फ्रेम क्या है। पेस्ट आपने करना है कंप्लीट कस्टमर का सेगमेंट और बिहेवियरल डाटा समरी के मुताबिक, एंड आस्क फॉर 3 डिफरेंट विन बैक सीक्वेंस बेस्ड ऑन द 3 डिफरेंट रीजन फॉर गोइंग डोमेन। आस्क क्लाउड टू इंक्लूड सब्जेक्ट लाइन, उसको आपने सब्जेक्ट लाइन का बोलना है, मैसेज बॉडी आपने उसको बताने, और टाइमिंग, ट्रिगर कंडीशन एंड सक्सेस केपीआईज। ये फॉर्मूला है आपका जो आपके क्लाउड को प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एन ई कॉमर्स स्किन केयर ब्रांड इन लाहौर हैज द 3000 कस्टमर हु परचेज वंस बट नेवर रिटर्न, यानी कि 3000 लोगों ने खरीदा लेकिन नहीं वापस आए। इंस्टेड ऑफ जेनेरिक वी मिस यू 10% ऑफ, ये करने के बजाय ईमेल ब्लास्ट दे आस्क क्लाउड टू बिल्ड द 3 ट्रिगर्ड सीक्वेंस, उसको बताएं वो आपको 3 ट्रिगर्ड सीक्वेंस बना के देगा। सेगमेंट नंबर 1, बॉट वंस नेवर ओपन ईमेल, वो लोग जिन्होंने बॉट खरीदा लेकिन ईमेल नहीं, रिएक्टिव विद अ न्यू प्रोडक्ट बुक, उनको नई प्रोडक्ट है होगा। सेगमेंट 2 में वो आपको बताएगा बॉट एंड ओपन ईमेल बट नेवर रीपरचेज, उसने कहा सोशल प्रूफ प्लस टारगेटेड डिस्काउंट दो। सेगमेंट नंबर 3 में उसने कन्वर्ट कर दिया बॉट ट्वाइस देन डिसअपीयर्ड, व्हाट वेंट रॉन्ग, सर्वे विद द इंसेंटिव, उनको इस तरीके से दो। Open rate jump from 8% to 34%, repurchases rate increase 20% in 30 days। इतना फर्क वो कह रहा है कि आपका पड़ जाएगा। तो ये अगर आप इसको प्रॉपर्ली यूज करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। रिसर्च देखते हैं कि इसमें रिसर्च क्या है जी, विनिंग बैक अ लॉस्ट कस्टमर कॉस्ट 5x लेस देन एक्वायरिंग अ न्यू वन, yet most brand have a zero structured win back strategy, उनके पास नहीं है। Claude can analyze retention strategy, identify highest churn risk segments and build win back sequence with a specific trigger and message type, मतलब कि इस तरीके से वो आपको प्रोवाइड कर सकता है सारी के सारी चीजें। की इनसाइट्स की बात करें तो की इनसाइट्स क्या कहती हैं जी, द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर यू विल नेवर हैव you will ever have, or one who already trusted you once. Segment win back sequence outperforms generic blast by 3 to 5x is open rate and conversion. Claude can build a complete win back system from a simple data based in one conversation. Sorry. तो इतना फर्क है कि आप अगर आप इसको यूज करते हो तो इससे आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है और किस लेवल पे जाके मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा था केस नंबर 5 के विन बैक कैंपेन से किस तरीके से आप कर सकते हैं। केस नंबर 6 में हम देखेंगे CRO यानी कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि लैंडिंग पेज कन्वर्जन डायग्नोस्ट एंड फिक्स प्लान किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम समझेंगे, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम क्या है जो सॉल्व करनी है। मोस्ट ऑफ द मार्केटर्स स्पेंड मनी ड्राइविंग ट्रैफिक टू अ लैंडिंग पेज दैट साइलेंटली ब्लीड conversions. Conversion rate optimization audit by the agency cost 50,000 to 2 lakh. The problem are almost always the same: weak headlines, missing trust signals, confusing CTA, wrong offers framing, slow page speed, and poor mobile experience. Claude can perform a detailed CRO audit for any landing page in under 5 minutes. ये सारा काम आपका वो 5 मिनट के अंदर कर देगा ये सारी प्रॉब्लम्स का। What Claude does, करेगा क्या वो? Paste your landing page content, text, headline, CTA button, form field and trust signal into a Claude. Claude apply proven CRO framework, ये आपको proven CRO framework के ऊपर implement करेगा जिसके अंदर AIDA, attention, interest, desire and action, and past problem और agitation solution, तो conversion hierarchical process से गुजारेगा। Identify exactly where visitor are likely dropping off and why, यानी कि क्यों वो ड्रॉप हो रहा है और क्या वजह है उसको सारा आइडेंटिफाई करेगा। स्कोर योर लैंडिंग पेज ऑन, स्कोर आपको प्रोवाइड करेगा कि हुक स्ट्रेंथ बेहतर करें, ऑफर क्लैरिटी, ट्रस्ट सिग्नल, सीटीए प्लेसमेंट, फ्रिक्शन पॉइंट एंड मोबाइल फ्रेंडलीनेस। जनरेट आप प्रायोरिटाइज फिक्स लिस्ट, वो आपको जनरेट करके देगा प्रायोरिटाइजेशन फिक्स लिस्ट, और हाईएस्ट इंपैक्ट चेंज फर्स्ट, यानी कि वो बताएगा कि किसका इंपैक्ट सबसे पहला जिसको पहले चेंज करना चाहिए। राइट इंप्रूव वर्जन्स ऑफ वीक हेडलाइन, सीटी एंड ऑफर कॉपी ऑफ द स्पॉट ऑन द स्पॉट। तो ये आपने करना है जिससे आपका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, आपके लैंडिंग पेज पे कन्वर्जन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होता चला जाएगा। हाउ टू यूज इट, आपको उसको यूज कैसे करना है। कॉपी योर एंटायर लैंडिंग पेज कंटेंट इनटू अ प्लॉट, कॉपी पेस्ट योर यूआरएल प्लॉट ऑन द वेब एक्सेस, टेल क्लॉड योर टारगेट ऑडियंस, योर ऑफर एंड योर कंटेंट कन्वर्जन रेट, आपको अगर पता है सारा आपको बता देना है। आस्क क्लॉड टू ऑडिट यूजिंग CRO बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्कोर ईच सेक्शन एंड लिस्ट फिक्स बाय द प्रायोरिटी। स्टेप नंबर 4 में आस्क क्लॉड टू रीराइट द टॉप 3 वीकेस्ट एलिमेंट इमीडिएटली, ये भी आपने प्रॉब्लम में शामिल कर देना। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, अ फुल CRO ऑडिट प्लस ऑडिट कॉपी इन अंडर 10 मिनट्स, ये आपको 10 मिनट्स के अंदर पूरी ऑडिट की डिटेल बना के प्रोवाइड कर देगा कॉपी की सूरत में, यानी कि जिसको आप यूज कर सकते हो। एग्जांपल से समझते हैं। अ रियल एस्टेट एजेंसी इन DHA लाहौर इज गेटिंग द 500 daily visitor on their
लीड जनरेशन लैंडिंग पेजेस बट 8 कन्वर्जन, मतलब कि 1.6 कन्वर्जन रेट है। द फुल पेज कंटेंट इनटू अ क्लाउड एंड आस्क फॉर अ सीआरओ ऑडिट। उसने क्लाउड को अपना पूरा पेज दिया, उसको कहा कि इसका पूरा कन्वर्जन रेट का ऑप्टिमाइजेशन ऑडिट करके दो। क्लाउड ने क्या आइडेंटिफाई किया, हेडलाइंस इन अ जेनेरिक, हेडलाइन जेनेरिक है, वी हेल्प टू फाइंड योर ड्रीम होम्स, इस तरीके से लिखा था। फॉर आस्क फॉर 7 फील्ड व्हेन 3 वुड वर्क, देयर इज ऑन नो सोशल प्रूफ अबव द fold, the CTA says submit instead of something specific and the page has no agency element। तो ये उसने सारा फाइंड करके बता दिया। Claude rewrite the headline, उसने हेडलाइन को रीराइट किया, reduce the form, add the social proof hook, उसने ये चीज ऐड की, and change the CTA's book योर फ्री प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी टुडे, उसने देखें सिर्फ लाइन को ही चेंज कर दिया, यानी कि बताया कि ये चीज बेहतर है आपके लिए। कन्वर्जन रेट गोस फ्रॉम 1.6 to 4.2 विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल एक्स्ट्रा रुपी ऑन ट्रैफिक। बगैर पैसे लगाए उसका कन्वर्जन रेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये पावर है। रिसर्च की बात करें, रिसर्च क्या कहती है जी, सीआरओ इज द हाईएस्ट आरओआई मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट अवेलेबल, इंप्रूविंग द कन्वर्जन रेट फ्रॉम 1% to 2%, डबल रेवेन्यू फ्रॉम द सेम ट्रैफिक बजट। क्लाउड अप्लाइज सीआरओ फ्रेमवर्क एंड लैंडिंग ऑप्टिमाइजेशन विद द सेम rigor as a professional CRO consultant at a zero cost. A keyword to land page in mismatch is one of the top cause of waste ad spend. Claude can deduct this by comparing your search terms against your landing page content and flagging gap। तो ये इतनी बड़ी इम्पैक्ट है क्लॉड की आपकी कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और इतनी बड़ी रिसर्च यानी कि हो चुकी है मार्केट के अंदर क्लॉड को लेके। की इनसाइट्स क्या कहते हैं जी, एवरी पाकिस्तानी मार्केटर obsesses over getting more traffic, almost nobody optimize what happened after the click। A landing page converting 4% instead of 1 means you need 75% fewer leads to hit the same sales target। This is the use case with the fastest most measurable ROI of anything in the list। तो ये सारे केसेस थे जो कि आपने देखे और आपने इनको समझा। इसके अलावा अगर एक एक फील्ड को पकड़ लिया जाए ना, एक एक फील्ड को, एक एक प्रॉब्लम को, तो उसके आगे बहुत सारी निकल सकती हैं। तो इस पर बहुत सारी डीप एनालिसिस की वीडियोस बन सकती हैं, पूरी क्लॉड की सीरीज बन सकती है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, एसईओ के अंदर किन किन चीजों में, यानी कि उसके सब ब्रांचेस, ऑन पेज, टेक्निकल, ऑफ पेज, यूजर एक्सपीरियंस, सोशल सिग्नल्स, किस तरीके से आप क्लॉड को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से गूगल एड भी बन जाएगी, मेटा बन जाएगी, ट्रैकिंग के ऊपर, सीआरओ के ऊपर, कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है, मोबाइल मार्केटिंग के अंदर एफिलिएट, तो बहुत डीप डाउन जाया सकता है। ये एक ओवरव्यू थी जिसमें मैंने कुछ स्पेसिफिक केसेस पकड़ के आपको बताया कि इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो क्लाउड को और डिजिटल मार्केटर। अगर आप मुझे कहेंगे, इंसिस्ट करेंगे, तो मैं इस पे मजीद डिटेल भी वीडियो बना दूंगा एसईओ को लेके, गूगल एड्स को लेके, ताकि आपको डिटेल में पता चल सके और हम सबके नॉलेज में मजीद प्रैक्टिकल इजाफा हो सके। क्लाउड एंड एजेंट द नेक्स्ट लेवल। अब क्लाउड इससे बढ़कर आपको जैसे कि आपको पता है सबको कि किस तरीके से क्लाउड जो है वो नेक्स्ट लेवल पे एक एआई एजेंट में कन्वर्ट होने जा रहा है। कैसे, व्हाट दिस मीन्स फॉर द मार्केटर्स के लिए कैसे है जी। क्लॉड इज नॉट जस्ट अ चैटबॉट, ये चैटबॉट इट्स कनेक्ट टू योर एंटायर वर्क इकोसिस्टम विया MCP मॉडल, कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के जरिए। इट कैन पुल लाइव डाटा फ्रॉम द गूगल एड्स, मेटा एड्स, GA4, जीमेल, गूगल कैलेंडर एंड मोर। ये आपका सारा डाटा ले लेगा। वर्क एंड एआई एजेंट के तौर पे काम करेगा। टेक एक्शन, बिल्ड डॉक्यूमेंट्स, मैनेज वर्कफ्लो, ऑटोमेटिकली सारा कुछ कर देगा। Example, a marketing agency connect Claude to all clients' Google ad account via MCP. Every Monday morning, Claude automatically pull the search term report, audit, waste spend, and delivers a formatted priority action per client before the team even open your laptop। यानी कि करने से पहले उसने सारा कुछ क्लाइंट को भेज दिया, बता दिया, रिपोर्ट कर दिया। इस लेवल तक एक एजेंट काम करेगा। रिसर्च ये करती है कि मल्टी एजेंट क्लाउड वर्कफ्लो और इमर्जिंग, बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है। टास्क स्पेसिफिक एजेंट, कीवर्ड एनालिस्ट, क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट, रिपोर्ट रीराइटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड बाय द लीड क्लाउड गिवन द मार्केटर व्हाट फील लाइक एन एंटायर एआई टीम। ये एक एंटायर एआई टीम के तौर पे काम करेगा सारा का सारा आपका। लेस देन 1% ऑफ मार्केटर्स करंटली यूज क्लाउड एट द एजेंट लेवल, यानी कि अभी भी बहुत गैप है। पाकिस्तान में तो अब छोड़ ही देना, पाकिस्तान में तो अभी भी लोगों को बेसिक चीजों से नहीं बाहर आ पा रहे। तो ये वो भी LLMs को नहीं समझ पा रहे, वो जीपीटी पे लगे हुए हैं, क्लाउड पे नहीं पता उन्हें। फिर क्लाउड पे आएंगे तो क्लाउड पे भी वो भी जनरल चीजें कर रहे हैं, उनको क्लाउड एक्चुअल में मार्केटर के तौर पे नहीं यूज करना आ रहा। एजेंट पे तो पूरी दुनिया में वो कह रहा है कि रिसर्च बता रही है कि 1% यूज हो रहा है। दिस इज द सिंगल बिगेस्ट अनटैप्ड कंपेटिटिव एडवांटेज डिजिटल मार्केटिंग राइट नाउ। तो वो बता रहा है कि इतना फर्क है, अभी भी आप एज उठा सकते हैं अगर उठाना चाहें तो, एज अ डिजिटल मार्केटर। समझ गए? सो की टेकअवेज क्या है, व्हाट यू मस्ट रिमेंबर, आपको क्या याद रखना चाहिए। Claude is the full digital marketing intelligence system, not just a writing tool। ये पूरा intelligence system है, एक writing tool नहीं है। The 6 game changing use case, one from each branch of digital marketing। आपने ये चीजें देख ली, ये important थी, इसमें मजीद भी किया जा सकता था। Each use case solve the real pain from problem, not the hypothetical ones। Combine these 6 workflow can save 15 to 20 hours a week
रिसर्च क्या कह रही है जी, 80% ऑफ डिजिटल मार्केटर यूज AI डेली, बट ओनली 23% हैव इट इंटीग्रेटेड अक्रॉस द फुल कैंपेन साइकिल. Final example क्या है जी, our solo digital marketer in Lahore using the 6 of Claude workflow can now deliver output uh, quality of a 4% team and charge accordingly. Your action step क्या है जी, pick the one use case closest to your biggest current pain point, test it today with the real data, measure the time saved and the result quality, then add the next one. That is how you build an AI powered marketing workflow that actually works. तो वो कह रहा है कि यार इसको आप यूज करें, जितने भी आपको यूज केस बताए हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं आपके अपने अपने प्रॉब्लम्स, अपने अपने क्लाइंट्स, अपने अपने चीजों के मुताबिक, लेकिन इसको यूज करें और फिर कंपेयर करें और फिर देखें कि कितना फर्क पड़ रहा है, और आप एक एज अ AI टीम के साथ काम करेंगे, एज अ मतलब क्या, एज अ AI टीम क्लॉड के साथ आपको फील होगा प्रॉपरली. तो ये बड़ा फायदेमंद है. ये एक वीडियो थी जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से क्लॉड डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर यूज किया जा रहा है, और एज अ डिजिटल मार्केटर किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर कर सकते हैं. इसमें हमने सारी चीजें डिटेल में देखी, एनालाइज करी, समझी, और इसकी जैसे कि मैंने बताया मजीद बन सकती है वीडियोस. क्लॉड फॉर डिजिटल मार्केटिंग पूरी सीरीज बन सकती है. तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. तो एंड पे आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें.